हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में संबंध एवं फलन जो हमारा चैप्टर है उसका फाइनल शॉर्ट दूसरा दिन है। जो भी बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देखें, बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। आज हम संबंध के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। यही 10 प्रश्न आपने कर लिया तो कहीं इन्हीं 10 प्रश्न में से आपके सवाल फंस जाएंगे और कहीं भी 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गया है। कभी कभी एक क्वेश्चन 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में पूछे जाने का चांस बहुत कम है। 5 नंबर में 1-1 आंटू वाला सवाल पूछेगा। ठीक है, तो संबंध एवं फलन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप चीज़ों को थोड़ा समझ जाएं। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, अगर आसानी से आपको 1 नंबर मिल जा रहे हैं 2 नंबर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फेल होने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, और जो भी बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं, लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये फाइनल शॉर्ट देखें, बहुत क्लियर कट हम बता रहे हैं। ठीक है, एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको सीखना है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको यहाँ पे, कल हमने टारगेट जो लाइक का रखा हुआ था वो 1051 था, शायद उतना नहीं हो पाया, लेकिन फाइनल शॉर्ट के बारे में हमने सभी से कमेंट मांगा था तो 99% बच्चों की फरमाइश थी कि हाँ फाइनल शॉर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी कठिन कठिन चैप्टर है उसको पहले निपटा देते हैं, आसान चैप्टरों को आप खुद से कर लेंगे, हालांकि हम भी कराएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ये 4 ऑप्शन वाले हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यानी 4 ऑप्शन वाले दे देता है। कभी 1 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में नहीं पूछेगा। साफ साफ आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। 1051 लाइक हर वीडियो में जाना चाहिए। अब एकदम टारगेट सेट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम तक आपको रेगुलर बहुत अच्छी तैयारी हम करवा देंगे। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है और बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर कल का लेक्चर आपने बहुत ध्यान से देखा है तो आपको आज कोई प्रॉब्लम नहीं करा। कि मान लीजिए एक समुच्चय, जो समुच्चय है भैया वो उसको हमने मान लिया ए 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, समझ में आया। उस पर एक आर जब भी लिख दिया जाए तो यानी रिलेशन, देखिए आपको 2 प्रकार का आर मिलेगा। एक वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है बच्चों, -∞ से +∞ के बीच में। एक आर ये क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है, पूरा समुच्चय होता है। ठीक है, तो इससे, और ये संबंध वाला आर है, रिलेशन वाला, और ये जो आर है ये जब भी समुच्चय की बात होगी ना, ठीक है, जब समुच्चय की बात होगी तो ये आर हमारा -∞ से +∞ के बीच का होता है। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए किसी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं और बहुत किसी क्वेश्चन को आप कठिन भी नहीं समझ सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। जो आर है, इस समुच्चय ए पर एक रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, उसके एलिमेंट 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 है। इसमें 4 ऑप्शन आपको चेक करना कह रहा है। आर एक स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर हमारा, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लीजिए। अब हम देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहला जो रिलेशन होता है बच्चा, स्वतुल्य का। ठीक है, स्वतुल्य का यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, एक जो सेट है, जिस समुच्चय पे हमारा संबंध परिभाषित होता है, डिफाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों। 1051 लाइक दिमाग में बैठा लीजिए और सारे बच्चे कमेंट करें कि हाँ भैया जो है इसके बाद अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हालांकि 1-1 आंटू हमें कराना है, उसको हम करा देंगे। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे क्लियर पढ़ेंगे, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चाहिए तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया आपको चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 मिला के 10 नंबर है, चैप्टर 3 और 4 मिला के यानी आव्यूह सारणिक मिला के 13, यानी 13 10 23 नंबर यहीं से मिल जाएगा। स्वतुल्य होने का मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1, तो 1 का 1 के साथ पेयरिंग होना चाहिए आर में, है कि नहीं। देखिए 1 का 1 है, 2 का 2 के साथ है कि नहीं, कहाँ गया भाई, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 4 का 4 के साथ है, यानी यहाँ पे
स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज़्यादा लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तुरंत बोल दिया कि स्वतुल्य नहीं है, ऑप्शन सी एकदम गायब। चलिए दूसरा संबंध देखिए, सममित संबंध। क्लियर हुआ? सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होता है, अगर 1,3 इसमें है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए, है नहीं है? यहाँ पे आप 1,3 बच्चा आर में दिख रहा है, किंतु बट आप हिंदी में लिख लीजिएगा, किंतु 3,1 आर में नहीं है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए यह सममित नहीं है, क्योंकि सममित होने के लिए अगर होता है क्या कंडीशन, अगर a, b बिलोंग्स टू आर है बच्चा, तो b, a वहाँ घुमा देते हैं तो उसमें होना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, ये सम्मित होने के लिए कंडीशन है, ये सम्मित होने के लिए कंडीशन है। समझ में आया? तो ये संबंध जो है बच्चा सम्मित नहीं है, स्वतुल्यत्व है पर सममित नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये किस ऑप्शन की तरफ आप जा रहे हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कौन सा ऑप्शन सही चल रहा है? हमको लग रहा है कि स्वतुल्यत्व तो है, सम्मित नहीं है। चलिए ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई, स्वतुल्य है किंतु सम्मित। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, दो चीजें अगर आपको मिल गई हैं तो आप बाकी सारी चीजें आप क्लियर कर दें। पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर सम्मित नहीं है, अगर कोई संबंध सम्मित नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं हो सकता है। सम्मित होने तुल्यता होने के लिए यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों रिलेशन होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सम्मित नहीं है यानी तुल्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी गायब। ठीक है, बचा दो ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑप्शन बी है, कह रहा है आर स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, और पहला जो ऑप्शन है स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। देखिए बच्चा, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी की तरफ हम चलेंगे, बिल्कुल सही है बी, क्योंकि सम्मित तो नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए होगा ही नहीं। ठीक है, सम्मित है बोला है, ऑप्शन ए में बोला कि सम्मित है यानी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कहाँ है, नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। अगर आप सिर्फ दो ऑप्शन ही देख लें, अगर चीज़ों को आप समझ जाएं, स्वतुल्य समझ गए हैं, सम्मित समझ गए हैं, तो तीसरा आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही हमारा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये जो है संबंध जो है स्वतुल्य है, लेकिन ऑप्शन सी में लिखा है कि स्वतुल्य नहीं है, तो ये तो पहले कट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर लायक है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्यता, वहीं सममितता और संक्रामकता की जांच करना, यानी तीनों हमें चेक करना है। यही रिलेशन पढ़ना है, बाकी होने के लिए और भी होते हैं पर उतना हमें नहीं करने की जरूरत है। एंटीसिमेटिक भी रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं, मात्र 3 रिलेशन। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। लेकिन संबंध आर जो है किस पर परिभाषित है? संबंध आर हमेशा एक समुच्चय होना चाहिए। तो समुच्चय है हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है भैया? 13 14, यानी कि इसके बीच में और नंबर हैं। ठीक है, गायब नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब नंबर हैं इसमें। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया गया है। तो कह रहा है कि ये जो समुच्चय है जिसमें कि 14 एलिमेंट हैं, वो भी 1 से लेके उस पर एक संबंध आर जो है किस, यही चीज या नहीं समझ आता है। ये जो लिखा है ना कि वो, इसका मतलब समझ में आ जाएगा, तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 3x माइनस y इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो संबंध आर है इसको बोलते हैं, जो सेट लिखने का 2 तरीका होता है, एक निर्माण विधि और एक रोस्टर विधि। निर्माण विधि ये है, ठीक है, रूल्स, या इसको रोस्टर विधि में अगर इसको लिख दें तो ये चीज़ आसान हो जाता है। ये सेट जो लिखा है ये निर्माण विधि है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर विधि में है, और ये क्या है, लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट कर देंगे रोस्टर मेथड में तो तुरंत आपको दिखने लगेगा कि ये क्या है। ठीक है, देखिए जो संबंध आर डिफाइन है बच्चा, वो वही ऑर्डर पेयर लिए गए हैं। हालांकि अगर a क्रॉस a हम बनाएं तो 14 × 14 यानी 196 ऑर्डर पेयर बनेंगे,
उन्हीं 196 में से कुछ अवयव को निकाल के, कुछ ऑर्डर पेयर को निकाल के इस तरह से बनाया गया है। लेकिन ये ऐसे वैसे नहीं है, x और y यानी ये वही क्रमिक युग्म लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 1051 लाइक एकदम करना ही करना है, बहुत क्लियर हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि संबंध में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये ऐसे वैसे एलिमेंट नहीं है, अगर y को इधर भेज दें 3x = y, ठीक है। ये चीज़ फिर से थोड़ा सा इसको समझ लें। यहाँ पे देखिएगा कि x, y वही ऑर्डर पेयरों का हमें समुच्चय बनाना है। y को पहले लीजिए, यानी दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट हो पहले स्थान का 3 गुना हो, ठीक है। ये चीज़ ये समझ में आ रहा है। 3x = y है तो y = 3x, यानी जो दूसरे स्थान पे एलिमेंट है बच्चा वो पहले वाले स्थान का 3 गुना होना चाहिए। वही हमें लेना है, ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है। वही ऑर्डर पेयर हमें लेना है जो कि दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट है पहले वाले स्थान के एलिमेंट का 3 गुना है। चलिए तो R में क्या क्या होगा पहले आप देख लीजिए। क्लियर हुआ? R में होगा क्या, अगर आप R पहले स्थान पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो दूसरे स्थान पे क्या होगा, अगर आप x1 लेते हैं तो y ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? 3 गुना होना चाहिए, तो यानी 1, 3। इसके बाद क्या होना चाहिए, 2 अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए रखिए फटाफट, 3 गुना होना चाहिए, दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट होना चाहिए। अगर 3 लेते हैं, 2 का हम 6 के साथ ही पेयरिंग रहेगा। 3 लेंगे बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9। 4 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। क्लियर हुआ? और यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। क्लियर हुआ? लेकिन ये 15 तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एलिमेंट है हमारा, जो सेट ए है उसमें 14 तक ही एलिमेंट है। जो पहले स्थान पे चाहे दूसरे स्थान पे, यानी पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट होते हैं ये इसी समुच्चय का होता है, ठीक है। बाहर से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कभी भी पूरे जीवन में संबंध का क्वेश्चन कहीं आए, कभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई पूछ दिया आपके घर में, आपका भाई, छोटा बहन, कोई भी, तो बता दीजिएगा, लाज रख दीजिएगा मेरा, ठीक है। अच्छे से समझा दीजिएगा कि आखिर में संबंध होता है। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ 5, 15 होगा ही नहीं, क्योंकि 15 समुच्चय ए में है ही नहीं, 14 ही तक है। हो गया? अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3, 9 हो गया, 4, 12 हो गया। अगर इसके अलावा इसमें और कुछ देखा जाए, 6 का, ठीक है, और कुछ बनेगा इसमें? हमको तो नहीं लग रहा कि बनेगा। इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर बनेगा और अवयव आएंगे? एक बार देख लीजिए, फटाफट बनाइए सब लोग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट इसको बनाइए जी। बिल्कुल सही है, ये जो R लिखा गया है बस इतना ही होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जैसे 4 लेते हैं तो 12 या 5 लेंगे तो 15, 6 का 18 होना चाहिए, लेकिन 14 तक एलिमेंट है ना जी, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाए R में तो 1, 3 है, इसमें 2, 6 है, 3, 9 है, 4, 12 है। ये देखिए ये जो लिखा गया ये ना, ये कुछ नहीं, यही है। ये बस निर्माण विधि लिखा गया है, और ये हमारा क्या है, कॉमा लगा के जो लिखते हैं इसको रोस्टर विधि बोलते हैं। समुच्चय रोस्टर विधि में जब लिखा होता है तो ज़्यादा आसानी समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो R है, देखिए कितना अच्छा से चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। 1, 1 भी आपको 5 नंबर में कभी कभी पूछ देगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। चलिए क्लियर होना चाहिए। 1051 लाइक फटाक से, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पहले 1051 लाइक, और सारे बच्चे कमेंट करके हमें बताएं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, उसका तो बिल्कुल एक लेक्चर मिलेगा, एक ही एक्सरसाइज उसमें पढ़ना ही है। इसमें देखिए 14 सेट ए में 14 एलिमेंट हैं, तो 1 का 1 है इसमें, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 है ही नहीं, तो क्या हुआ, बस एक लिख लीजिएगा, चूंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बाकी एक भी ऐसा पेयर मिल गया, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे लिख लीजिएगा, 1, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 3, ऐसे डॉट 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी R में नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, संबंध स्वतुल्य नहीं हुआ।
ठीक है, क्लियर हो कि इसमें इसमें होना चाहिए, नहीं है तो जो पहली कंडीशन है खत्म। दूसरा देखिए, अगर 1,3 बच्चा आर में है तो 3,1 इसमें होना चाहिए सम्मित के लिए। 3,1 कहीं पे दिख रहा है इसमें, नहीं है, तो काम खत्म, यानी आर में नहीं है, इसलिए क्या हुआ, सम्मित नहीं। लिख लीजिए, इसलिए संबंध हमारा सम्मित नहीं है, ठीक है। और 1,3 और 3,9 यहाँ पे देखिए, जो हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन होने के लिए होता है, ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होता है कि 1,3 आर में है, ठीक है, 3 से शुरू होने वाला क्या है 3,9 आर में है, तो दिस इम्प्लाइज 1,9 होना चाहिए आर में, ठीक है। देखिए 1,9 होना चाहिए आर में, है कहीं पे भी है 1,9, इसी में होना चाहिए, इसी आर में होना चाहिए, नहीं है, इसलिए हमारा क्या सॉरी, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। 2 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी 1,9 इसमें आर में नहीं, इसलिए हमारा क्या हुआ, संबंध संक्रामक नहीं हुआ। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी ये जो संबंध बहुत बेकार है, कुछ ऐसे होते हैं या गांव में कि उनका किसी से कोई संबंध होता है नहीं, एकदम अलग होते हैं, झूठ मूठ का झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। अब तो ग्राम प्रधान का चुनाव भी होने वाला है और काफ़ी माहौल एकदम गर्म बना हुआ है, ठीक है। हर प्रत्याशी अपने अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तमाम तरह के। आजकल तो मतलब जो लोग कभी नहीं बोलते थे, जो प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम झूठे चाय पानी पिला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बैठकी होता है ना, तावा बैठा भैया, आवा सब ठीक बा ना घर पे, ऐसी वैसी दुनिया भर का है, झूठे है। ठीक नहीं है तो क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए भैया, स्वार्थ है तो इंसान है तो स्वार्थ तो रहेगा ही, क्योंकि इंसान स्वार्थों से भरा हुआ है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन पे हम नज़र रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चा, ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, संबंध का कोई क्वेश्चन नहीं आपको बचेगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी कर सकता है, 1 नंबर में भी कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी कर सकता है। ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, थोड़ा थोड़ा जो लिखने वाला होता है। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, 1051 लाइक, शुभ लाइक अगर कर दिए। कल बहुत बच्चों ने कमेंट किया, 300 से ज़्यादा आपके कमेंट आ चुके हैं कि फाइनल शॉट चाहिए। आपको फाइनल शॉट मिलता रहेगा, क्लियर होगा। हर बार मेरे पढ़ाने में भी इम्प्रूवमेंट होता रहता है, कॉन्फिडेंस धीरे पहले की वीडियो और आपके वीडियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखता होगा। पहले चीज़ें धीरे धीरे कैमरे के सामने आना और बोलना, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था शुरू में, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाती हैं। और ये कैसे सही हुआ, प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही सारी चीज़ें सही होती हैं। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब भी संबंध परिभाषित होगा बच्चा, वो हमेशा किसी न किसी सेट पर ही होगा, ये बात समझ लीजिए। क्या है उस पर जो आर डिफाइन है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इस तरह से है। वही ऑर्डर पेयर लिए गए हैं, ये ए तथा बी दोनों ही या तो सम है, ठीक है, या क्या है, विषम है। ये चीज़ समझिएगा। 1 नंबर में या पूछ सकता है 2 नंबर में, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह संबंध आर जो है संबंधहीन है, या तुच्छ संबंध है, या स्वतुल्यता है, या सम्मित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये चेक करना है। अगर इस आर को हम पूरा लिख लें तो बहुत आसान होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ फिल्मेंट बहुत ज़्यादा होंगे जी, ये जो आर है ना बहुत ज़्यादा होंगे। ए और बी इस तरह से लेने, या तो दोनों ही सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। ध्यान रहे, एक पहले स्थान पे एक सम हो जाए और दूसरे स्थान पे विषम, ऐसा नहीं। देखिए कैसे होगा, 1 ले लें, सबसे पहले 1, तो 1 का 1 ही हम बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। पहले हम सम विषम पे काम करते हैं। 1,1 ले लिए, ठीक है, 1, ले लिए बच्चा 3, ठीक है, 2 नहीं लेंगे। पहले स्थान पे हमने विषम को फिक्स कर दिया है, अब दूसरे स्थान पे विषम को चेंज करते जा रहे हैं। 1,3 क्या करें, 1,4 नहीं होगा, क्योंकि ये विषम होगा तो सम हो जाएगा। या तो दोनों विषम होना चाहिए या दोनों सम होना चाहिए, ठीक है। 1,5 क्लियर हुआ, और 1,7, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए पहले स्थान पे आप 2 नहीं लेना है, पहले विषम वाला काम बना लीजिए, 3 ले लीजिए, और 3 का दूसरे स्थान पे कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहले इसको बना लीजिए सही से।
3,1 पहले स्थान पे हमने विषम किया तो दूसरे स्थान पे विषम होना चाहिए, ठीक है। 3,1 हो गया। आप 3,3 भी ले सकते हैं, ठीक है। 3, दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा 5 और 3, यहाँ पे 7। क्यों 3,6 क्यों नहीं लिए बच्चा? क्योंकि इसमें बोला है आप वही ऑर्डर पेयर लेंगे, या तो दोनों ही सम हो या दोनों ही विषम हो, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, 4 तो लेंगे नहीं, 5, तो 5 का 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। 5 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है, और 5 का 7 के साथ, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं विषम नंबर है। 6 नहीं होगा, पहले विषम वाला काम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा 7,1 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। 7,3 हो जाएगा, 7,5 हो जाएगा और 7,7, ठीक है। अब हमारा ये जितने भी सारे हैं, ये जो ऑर्डर पेयर लिखे जा रहे हैं, क्रमिक युग में लिखे जा रहे हैं, ये पहले और दूसरे स्थान पे क्या है विषम है। कहीं भी ऐसा नहीं कि पहले स्थान पे विषम है दूसरे स्थान पे सम है। अब देखिए, अब आते हैं सम वाले पे, ठीक है। उसी तरह से 2,2 उठाते हैं, तो 2 का सबसे पहले 2 के साथ पेयरिंग हो जाएगा, 2 का 4 के साथ हो जाएगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम सम वाला ले रहे हैं, ठीक है। विषम वाले का पूरा काम हो गया, 2,6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 उठाते हैं, तो 4 उठाएंगे 2 हो जाएगा, 4 उठाएंगे 4 हो जाएगा, 4 उठाएंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्थान पे सम लेना है। अब नहीं होगा, ठीक है। अब उठाइए 6,2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, और 6,4 हो जाएगा और 6,6 हो जाएगा। ये चीज़ हुआ टोटल। यानी जो R लिखा है, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से R लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसमें से तुरंत पकड़ लेंगे कि संबंध क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 7 हैं। तो इस R में जो हमारा स्वतुल्य होने के लिए कंडीशन है कि 1,1 यानी 1 का 1 के साथ पेयरिंग होना चाहिए, है कि नहीं? इसमें 1,1 है, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, कहाँ पे है? 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 है, कहीं 4 का 4 है, 5 के साथ 5 के पेयरिंग होना चाहिए, है यहाँ पे, 6 का 6 के साथ होना चाहिए, यहाँ पे है, 7 का 7 के साथ होना चाहिए, है यहाँ पे। यहाँ पे जो पहला रिलेशन है हमारा स्वतुल्य, स्व मतलब खुद से, तुल्य मतलब जो भी हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए A, अगर A हमारा 1 है तो 1,1 इसमें है। A अगर हम 2 लेंगे तो 2,2 R में है। अगर A हम 3 लेंगे तो 3,3 R में है। A हम 4 लेंगे तो 4,4 हमारा R में है। इस तरह से A के यानी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का क्या है, इसमें ऑर्डर पेयर है खुद के साथ, किसमें? R में। इसलिए यह संबंध हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं और चारों में से एक का होगा सही, तो स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य पे टिक मार दीजिए, बाकी तीनों छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, C। ऑप्शन नंबर C हो गया। समझ में आया? क्लियर? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हम कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आज ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेंगे आपके, ठीक है। ये 3 लेक्चर, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 लेक्चर देख लेंगे। आपका संबंध के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और आपके 1 और 2 वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे मात्र 3 लेक्चर में। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो है मात्र 1 लेक्चर होगा, उसमें वो भी आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने हैं। 2.2 के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। कह रहा है दिखाइए चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये कह रहा है दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय पर, हमारा जो समुच्चय है इस बार Z है, पूर्णांक। अब पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी Z प्लस और Z माइनस। यानी जो Z है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक,
0 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से, यानी जो z है इसी z पर, ठीक है, पूर्णांक पर हमारा एक संबंध r परिभाषित है। इस तरह से है बच्चा कि वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो a माइनस बी को 5 से क्या करता है, विभाजित करता है। यानी ये जो यहाँ पे पहले और दूसरे स्थान पे एलिमेंट हैं वो ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो यह जो संबंध है हमें दिखाना है कि स्वतुल्य क्या है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत कोई इसकी अपनी परिभाषा नहीं होती है बच्चा। तुल्यता संबंध जब भी कह दिया जाए तो हमको तीनों दिखाना है, क्या, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, और क्या है हमें दिखाना है, सममित दिखाना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तीसरा जो है हमें क्या दिखाना पड़ेगा, संक्रामक, ठीक है। इन जनरल कैसे दिखाया जाएगा, संक्रामक संबंध। यानी ये तीनों संबंध अगर होगा तो वह संबंध हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप देखिए और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये तीनों तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध दिखाते हैं, कैसे प्रूफ होगा। देखिए, हालांकि इसमें अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर आ पाएंगे, क्योंकि जो समुच्चय है बच्चा ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, डॉट 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 आगे है। यानी जब हमारे परिमित समुच्चय होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वो फाइनाइट होते हैं। लेकिन इसको इन जनरल प्रूफ किया जाएगा। क्यों? देखिए, स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिएगा, यहाँ पर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि भैया इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z होगा। ऐसा क्यों? देखिएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1,1 ले, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सब इसमें होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे 1,1 लेते हैं बच्चा, 1,1 आर में आप कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा, और 0 को तो हमेशा 5 विभाजित करेगा। 0 को हर एक संख्या विभाजित कर देती है, ठीक है। जैसे गांव में कुछ लोग होते ऐसे हैं जिनको सब मार देते हैं, या जो कमज़ोर होते हैं, या जिनका सब मजाक उड़ा देते हैं, घुरऊ टाइप के जो इंसान हो, ठीक है। तो वैसा नहीं रहना है। यानी 1,1 इसमें कंडीशन है कि 1 - 1 = 0, और 0 हमेशा 5 से डिविजिबल है, विभाजित है। 2,2 भी होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो इन दोनों का डिफरेंस जो है 5 से विभाजित है। अगर 2,2 लिया जाएगा बच्चा तो 2 - 2 0 होगा, 0 फिर 5 से विभाजित है, ठीक है। इसमें 3,3 समझ लीजिए पूरे जीवन भर काम आएगा, ठीक है। 3,3 जो डिफरेंस 0 होगा, फिर 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसमें देखा आर नहीं होगा बच्चे, ये जेड होगा, सॉरी, अरे ओहो, ये आर ही होगा, रिलेशन की बात हो रही है, ये जेड होगा, सही है। यानी कि a कॉमा ए, हर एक एलिमेंट का इसमें क्या होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। यानी कि z के प्रत्येक अवयव के लिए उसका खुद से इसमें क्या होगा, रिलेशन होगा। यानी ये स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको मैंने एलिब्रेट भी कर दिया। सममित संबंध देखिए, सममित, सिमेट्रिक संबंध, सममित संबंध बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है, यही इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि जब वो आर हमारा फाइनाइट होता है तो उसमें दिखता है, साफ साफ दिखता है। यहाँ पे इनफाइनाइट है। देखिए, माना इसमें आपने मान लिया कि इस आर में a, b बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसमें से कोई अटरेंडम आपने एक ऑर्डर पेयर लिया, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू आर, इस संबंध आर में होंगे ही, बहुत ढेर सारे होंगे, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर इसमें होंगे। क्योंकि a और b वैसे ही चूज करने हैं, वही ऑर्डर पेयर लेना है जिनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 5 से विभाजित हो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा है, सारे ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। इस ऑर्डर पेयर में 1,3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 - 3 बच्चा आ जाएगा -2, और -2 हमारा 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए।
क्लियर हुआ। अगर हम बात करें इसमें तो 5,15 होगा इसमें, क्यों? क्योंकि 5 और 15 का जो अंतर आएगा वो -10 आएगा और -10 5 से विभाजित है। ठीक है, इसी टाइप के हैं इसमें। तो हमने एक अट्रेंडम उसमें से एक अवयव यानी एक ऑर्डर पेयर ले लिया, क्रमित युग्म ले लीजिए R। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि A माइनस बी जो है 5 से क्या है बच्चा, 5 से विभाजित है, क्योंकि हमने R में से लिया है और R में वही एलिमेंट है जिनका डिफरेंस जो है 5 से विभाजित है। ठीक है, तो ये बताइए दिस इम्प्लाइज दैट B कॉमा A भी R में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर A कॉमा बी R में है जो कि A माइनस बी 5 से विभाजित है 5 से, तो ये बताइए B कॉमा A तो क्या हो जाएगा बच्चा, B कॉमा A यहाँ पे अगर हम माइनस ले लें, अगर कोई नंबर A माइनस बी 5 से विभाजित है तो B माइनस A भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अभी हम बात करें जैसे 5,15 था, ठीक है, R में ले लेते हैं, 5 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, -10, -10 5 से विभाजित है, इसको पलट दीजिए। ठीक है, इसको पलट दीजिए यानी 15,5 कर दीजिए, ये भी R में होगा क्योंकि इस बार 15 माइनस 5 होगा जो कि 10 आएगा और 10 क्या है 5 से विभाजित होगा, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि B माइनस से भी हमारा क्या होगा, R में होगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि B माइनस B कॉमा A होगा ना, B माइनस A भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए 5 से विभाजित होगा। अगर कोई भी नंबर A माइनस बी 5 से विभाजित है तो B माइनस A भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, ये दोनों हो गया। अब जो तीसरा हमारा संबंध है संक्रामक, स्वतुल्य 1051 लाइक करना है आपको। ठीक है, आज तो मन में मेरे पता नहीं क्यों गाना ही नहीं आ रहा है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही मेरा दिमाग में आया, जब इस पर नज़र पड़ी, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया बच्चा। तीसरा दिखाना इसमें, तीसरा जो हमारा संबंध है संक्रामक। ठीक है, ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक ट्रांसिटिव रिलेशन, इस संक्रामक संबंध दिखाना है। तो हमने क्या किया कि माना, देखिए इसमें R में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि कौन लेना है। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल ले लेते हैं। माना उसमें से A कॉमा बी क्या है, R में है, एवं ठीक है B कॉमा C भी R में हम ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, A कॉमा B अगर R में लिए हैं तो इसका मतलब A माइनस बी 5 से विभाजित है, और B कॉमा C R में लिए हैं तो इसका मतलब है कि B माइनस C यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 5 से विभाजित है। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि वही ऑर्डर पेयर लिए ही जा रहे हैं जो 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से A कॉमा C बिलोंग्स टू R, क्योंकि देखिए होगा क्योंकि A माइनस C भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा, बस लिख लीजिए। ठीक है, विभाजित होगा, इतना लिख लीजिए। फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Z, इस Z के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होल्ड होगा, ऐसी बातें होंगी। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहाँ पे फॉर ऑल हो गया, ये क्या मतलब हुआ, यही चीज़ आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना तो अभी स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट ही हम गलत बोल रहे हैं। देखिए अभी इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए, अभी हम बता दे रहे हैं आपको, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तीनों संबंध यहाँ पे ये जो R है शो कर रहा है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और ट्रांसिटिव भी है, इसलिए हम तुरंत कह देंगे कि दिया हुआ संबंध R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए यह संबंध क्या है, तुल्यता संबंध को दिखाता है। इस बात को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, हमको पता है कि इसमें समस्या हो रही है। ठीक है, कैसे क्लियर करेंगे, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। देखिए कैसे क्लियर करेंगे, एकदम अच्छे से समझना है बच्चा, कैसे क्लियर करेंगे। देखिए हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, 5,15 बिलोंग्स टू मान लीजिए R, क्योंकि 5 माइनस 15 जो आएगा -10 जो कि 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा ना, -2 आएगा, ये क्या आएगा ये मैटर नहीं करता है, विभाजित हो जा रहा है 5 से, ये मैटर करता है। चलिए 15,15 15,20
आपने आर में ले लिया, क्योंकि 15 और 20 का जो डिफरेंस आएगा वो -5 आएगा और -5 5 से विभाजित है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 5,20 अगर आर में होगा, जरूर होगा। क्यों? यही चीज़ कहना, 5,15 आर में है तो 15,20 अगर आर में है तो 5,20 भी आर में होगा। क्यों? क्योंकि भैया 5 - 20 आएगा 15 और 15 भी 5 से विभाजित है। क्लियर हुआ गया? यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, उसी चीज़ को हम इन जनरल लिखे थे व्यापक तरह से। ठीक है, स्पष्ट हो गया? क्लियर? इसलिए यह संबंध हमारा क्या है बच्चा? तुल्यता संबंध को शो कर रहा है। क्लियर हुआ? यही चीज़ मेन समझ में आना है। जो आर डिफाइन होता है ना, इसी में समस्या रहता है कि एक लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, 1051 लाइक करना है और सारे बच्चों को कमेंट करना है कि चैप्टर नंबर 2 आपको चाहिए, तो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगा उस पर। ठीक है, उसमें पहला ही एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज हट गया है, दोनों मिला के 10 नंबर आएंगे, आसानी से हमको गेन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा बहुत रटना भी हो तो रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, 5वां क्वेश्चन हमने लिख दिया है और 5वां क्वेश्चन हम दिखा भी दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये साफ साफ देख लीजिए। 1051 लाइक करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक एक बहुत कम रहता है। ठीक है, अगर ऐसा क्या करें जिसे आपको समझ में आए, मैं तो बिल्कुल पूरा का पूरा 100% अपना देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितने बच्चे लाइक कर देते हैं मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा, उनकी रीडी हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, बस इतना ही समझिए कि मुझे अच्छा लगता है और कोई वैसा बात नहीं है कि मैं बिल्कुल स्वार्थ वाला बात करूँ। हमें आप लाइक भी नहीं करेंगे, आपको कॉन्टीन्यूअस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, एक दिन भी कभी कभार छुट्टी हो जाता है जब मैं ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर लेता हूँ। सिद्ध कीजिए कि आर में, देखिए आर में आर हमेशा एक सेट होगा। आर यहाँ पे जो पहला वाला आर है ना बच्चा, इसको स्टार कर लीजिएगा। ये आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यानी -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, बहुत एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, अनंत जितने भी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है, सब इसमें है। सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, परमेय संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या है, को प्राइम, सारे के सारे नंबर इसी में फिट हैं। ठीक है, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, निगेटिव इंटीजर भी हैं। ये सबका बाप है। -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट के बीच में जितने भी सारे नंबर आप जानते हैं सब इसमें है। इसी आर पर, यानी इसी समुच्चय पर एक हमारा संबंध आर डिफाइन है और इस तरह से है कि वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं, वही एलिमेंट, वही क्रमित युग्म लिए जा रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि जो पहले स्थान पे जो एलिमेंट है, दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट से या तो छोटा है या बराबर है। ये दो चीज़ है, लेस देन है या इक्वल टू है। यहाँ पे देखिए, ये लाइन से इक्वल हो जाता है और इस लाइन से लेस देन होता है। बहुत बच्चों यही नहीं समझ में आता है, यही चीज़ नहीं समझ में आता है। अगर इसको स्टार क्वेश्चन दे दें, डबल स्टार दे दीजिए। ये क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ कि 99% बच्चों को नहीं समझ में आता है क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस संबंध, परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ऐसा हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन सामने आपके दिख रहा है और एक दिखता रहेगा तब तक जब तक सॉल्व ना हो जाए। मज़ा आ रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ है, हमको पता है इसमें रहता ही है और होना ही चाहिए। दुख तकलीफ नहीं है जीवन में तो क्या है, जीवन का मज़ा ही नहीं आएगा। जीवन में समस्याएं नहीं हैं तब तक जीवन में कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप समस्या अपने आप क्रिएट करने लगे ज़बरदस्ती। यहाँ सवाल की बात हो रही है, सवाल लगा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, तभी आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तभी आप वीडियो देखेंगे। अगर अदरवाइज सॉल्व हो जाएगा तो आप इधर आएंगे नहीं, समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। इसमें कह रहा है, आज एक चीज़ और बता दें कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर में होगा। क्योंकि इसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट या तो अपने आप के बराबर होता है या छोटा होता है। ठीक है, ऐसा फिट है। ठीक है, 2,2 हो, इसमें 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 1/2, 1/2 होगा।
क्योंकि वही एलिमेंट लिए जा रहे हैं, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, यानी a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आर ये वाला है इसमें, इसलिए हम इस पर स्टार दे देंगे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा बुक में मेंशन करना चाहिए, आर स्टार को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट या तो खुद से बराबर होता है या छोटा होता है, इसलिए हमारा संबंध क्या हो गया, सो इतना ही लिखना है, ज़्यादा बाउंडर नहीं लिखना है। चलिए, अगर a कॉमा बी सममित, सममित संबंध देखिए, सममित, अरे सिमेट्रिक बच्चा। ठीक है, कितने लोग बौरा जाते हैं इस, ये जो संबंध के सवाल, बौराने का मतलब होता है पागल टाइप हो जाना है। ठीक है, दिमाग चिड़चिड़ाने लगता है। ये आम का बौरना नहीं है, उसका बौरना, और वो है ना धतूरा वाला खा के जो बौरा जाना है। उसमें कबीर जी का दोहा भी है, क्या याद नहीं आ रहा है, क्या है जी, उसमें 2 बार यमा के अलंकार होता है ना, 2 बार शब्द आता है, एक धतूरा खा के और एक वो ऐसे पागल हो जाता है आदमी कि कुछ ऐसे धन मिल जाता है। क्या है उसका दोहा नहीं याद आ रहा है। यमक यमक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है। यमक अलंकार है ना इसमें, किसलिए से अलंकार है, देख लीजिएगा। यहाँ पे सम्मित संबंध क्या है, कैसे देखिए दिखाएंगे। अगर हमने इसमें से एक माना, ठीक है, माना उसमें से एक एलिमेंट ले लिया a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपने ले लिया, इसमें है बहुत ढेर सारे हैं, उसमें से एक अल्टरनेटिव हम लिया कि a कॉमा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये है तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a लेस देन b, क्लियर हुआ। लेकिन अगर कोई नंबर, अगर a जो है b से छोटा है, तो इसमें सम्मित संबंध होने के लिए, देखिए यहाँ पे सम्मित संबंध होने के लिए यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a कॉमा बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब a लेस देन b है। किंतु, ठीक है, किंतु यहाँ पे b लेस देन ये नहीं होगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तभी होगा जब b लेस देन आर इक्वल टू a होगा। क्योंकि कोई भी नंबर अगर 3 से छोटा है, देखिए इसमें 2 कॉमा 3 होगा। ठीक है, इसमें 2 कॉमा 3 होगा, क्योंकि जो पहले वाले स्थान पे एलिमेंट है, दूसरे वाले एलिमेंट के दूसरे वाले स्थान पे जो एलिमेंट है उसे छोटा है। ठीक है, यानी 2 लेस देन 3। एक मिनट देख लीजिए, इधर कर देते हैं, इसको समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा बवाल नहीं लिखना है। यानी ये सम्मित संबंध नहीं है, इसको समझिएगा। अगर 2 कॉमा 3 क्लियर 2 कॉमा 3 आर में है, ठीक है, तो यानी कि 2 लेस देन 3 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी इसमें आर में आएगा। आप किसी ने कह दिया यार 3 कॉमा 2 भी आर में होगा, तो 3 कॉमा 2 कहाँ पे होगा, पहले स्थान पे जो एलिमेंट है, दूसरे वाले एलिमेंट की या 3 लेस देन 2 है, कभी होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। यानी कि 2 कॉमा 3 आर में है, तो 3 कॉमा 2 आर में नहीं है। और सम्मित होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है, तो b कॉमा ए भी हो। ये ऐसे वैसे ऑर्डर पेयर नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए हमारा सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक देख लीजिए, तीसरा क्या है, संक्रामक। लिख लीजिए बार बार क्या लिखना है, संक्रामक संबंध। ठीक है, आसान होता है जी बच्चा। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है एवं, ठीक है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर में है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी भी आर में होगा। क्यों, a कॉमा बी बिलोंग आर में है, इसका मतलब समझ रहे ना, ये तभी आया है जब a लेस देन b है, और b कॉमा सी आर में है, इसका मतलब है b लेस देन c है। दिस इम्प्लाइज दैट a लेस देन c होगा। ठीक है, यानी a b से छोटा है तो a कॉमा b आर में आ गया, b कॉमा यानी b c से छोटा है तो ये भी आर में आ गया, तो a c भी, a जो है c से निश्चित रूप से छोटा होगा, तो निश्चित रूप से a कॉमा c भी आर में आ जाएगा। इसलिए ये फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, या आर स्टार कर देते, समझ में आया। तो ये हमारा संबंध क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ, सममित नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, संक्रामक हो गया। लेस देन आर इक्वल टू का संबंध है। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू का संबंध है, लेस देन या छोटा या बराबर का संबंध है।
इन जो ऑर्डर पेयर हैं जो क्रमित युग्म हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं कि भाई कितना लेंदी वीडियो हो गया, ज़्यादा लेंदी भी नहीं, दिक्कत हो जाता है। 40 से 45 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, ऑलरेडी लेंदी हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन जब हम किए होंगे तब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिया और हमने जो 5 क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन, कल हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाए वो सीख लीजिएगा, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन हम कल बताएंगे, लेकिन आपको एक बार ट्राई करने हैं। प्लीज़ आप सभी बच्चे ट्राई करिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम लुल्ले है आपका दिमाग। अगर प्रयास आप नहीं करते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। आप प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ होने ही वाला नहीं है। ठीक है, एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, होने दीजिए। चलिए आइए 5 क्वेश्चन आपको बारी बारी से हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके सामने रहा ये, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, ये बारी बारी से दिख गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन आपके सामने बारी बारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप ये 5 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और हमेशा आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है मुझे, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है। 1051 तो लाइक मांगे हैं, और क्या मांगे हैं आपका, और कुछ नहीं। और जो बच्चे इस बार 90+ लाएंगे, सभी बच्चों का इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर, और साथ में उन बच्चों के साथ मीटअप होगा। यहाँ पर 90+, 80+ लाने वाले बच्चों का भी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिलेगा आपको अगर आप बेहतर करते हैं। और आपको कहीं ना कहीं अगर शुभम क्लासेस से हेल्प मिली हो, हेल्प मिला हो तब, ठीक है। अगर आपका नुकसान हुआ हो तो आप चैनल पे बोल भी सकते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जो बच्चा यहाँ पे आया हो और सीख के ना गया हो, ठीक है। चलिए अब बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये 5 क्वेश्चन कल आपको जो दिए हैं इसको हम कराएंगे प्लस कल 1-1, ठीक है, 1-1 और आंटू। जिन भी बच्चों को 1-1 आंटू में समस्या है, कल 8 बजे यानी तारीख 10 मार्च शाम को 8 बजे आ जाइएगा। पूरे जीवन में कभी भी कन्फ्यूजन ना रहेगा, ठीक है। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक 1-1 आंटू ना भूलेगा, मैं बता रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और साथ में ये 1-1 आंटू का भी कॉन्सेप्ट है। तो चैप्टर नंबर 1 का काम खत्म मात्र 3 वीडियो में। 3 घंटे में आपको चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 1051 लाइक आपको करने हैं और साथ में यही कमेंट करना है कि सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी हमें लेक्चर चाहिए, फाइनल शॉर्ट मात्र 1 वीडियो में। वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज जो पढ़ना है 2.1 पढ़ने हैं, ठीक है। 2.2 नहीं पढ़ना है, हमने कराया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2.1 पढ़ना है मात्र, ठीक है। हटा दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अरे सर क्या कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं कोई नुकसान नहीं होगा, आने वाले दिनों में उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। हालांकि मॉडल पेपर आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है उसके अकॉर्डिंग भी। तो मॉडल पेपर से क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें क्वेश्चन 2.2 से इंक्लूड रहेंगे तो समझिए क्या आएगा, ठीक है। तो सतर्क रहना है। जो बच्चे पढ़े हैं कोई नुकसान वाली बात नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं वो और खुश हो गए होंगे कि अरे 2.2 नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं ज़बरदस्त जोश जुनून के साथ, और वही अंदाज, वही जोश, वही दृढ़ संकल्प कि 90+ ला के रहना है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।